डेफिनेटली। तो पहले क्या करना है, पहले बुकलेट करना है कि जो अपने पेंडिंग क्वेश्चंस थे पहले वो करना है। पेंडिंग क्वेश्चंस कर लो ना। So can you do the ones given in the class? अच्छा, बट इस बैच में क्या हुआ, somebody said something। हाँ, so मतलब वो क्लास में जो पेंडिंग क्वेश्चन हाँ, इसमें NA12 और फ्लैगशिप दोनों है ना? हाँ सर। अच्छा ठीक है। तो थोड़ा पोपट ऐसा है कि NA12 के थोड़े से डिस्कस हो चुके हैं, फ्लैगशिप के थोड़े से डिस्कस नहीं हुए, तो मैं कॉमन वाले कर देता हूं, बाकी फिर थोड़े से 3-4 ही बचेंगे, वो क्लास में कर लेंगे अपना, ठीक है? तो लेट मी चेक अगेन, एक सेकेंड, कहां गया? अपन ने ये वाले कॉमन है आई थिंक, एक सेकेंड रुको, पीडीएफ ही चेक कर लेता हूं। एज आई कैन सी ये वाले कॉमन है ना बच्चों, ये इवेल्युएट यहां से, मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी वाले क्वेश्चंस दोनों में कॉमन है, तो वो वाले कर देता हूं। हाँ, आई थिंक आई गेव 6 क्वेश्चंस, यस, ठीक है। आर्गुमेंट और वो वाले फ्लैगशिप बैच में आई थिंक वो डिस्कस नहीं हुए ना? हाँ सर। वो आपकी क्लास में कर दूं चलेगा, क्योंकि इस बैच में वो डिस्कस हो चुके हैं। ओके सर, है ना? हाँ, तो वो मुझे बस याद दिला देना, एक बार वो कर लूंगा। अभी मैं nth रूट्स दोनों में बाकी है, तो इसके 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ, फिर थोड़ा बुकलेट डिस्कशन कर लेंगे। ओके चलो, तो क्वेश्चन nth रूट्स ऑफ यूनिटी से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन क्या था? sin π/11 sin 2π/11 से लेकर sin ऑफ 10π/11। So this was not the first question. Then what was the first question? So summation of cos 2k π/11 plus iota sin 2k π/11. सर वो हमारे में अरे थर्ड वो सब क्वेश्चन हाँ, वो थोड़ा सा मैंने ऊपर नीचे कर दिया होगा, बट ठीक है, वो देख लो, मतलब सारे वो 5 क्वेश्चंस कॉमन ही है, मैंने नंबरिंग थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया होगा, तो इसका आंसर डायरेक्टली फॉर्मूले के बेसिस पर आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड वाज आई गेस दिस, समेशन cos ऑफ 2k π/11 प्लस आयोटा sin ऑफ 2k π/11। ऑलराइट, k गोज फ्रॉम 1 to 10, तो cos की वैल्यू मैंने रटवाई थी -1 होता, sin की वैल्यू 0, तो आंसर इज -1। ओके, उसके बाद थर्ड देखो, एक मैंने ये दिया था sin π/22 sin 2π/22 sin ऑफ सर nth रूट्स ऑफ हाँ बोलो ना। nth रूट्स ऑफ यूनिटी फ्लैगशिप बैच में हुआ था ना? हाँ ब्रो खाली क्वेश्चन करवाए थे, लिखवाए थे, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। हाँ, हमने कोई भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था। हाँ हमने एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था, राइट। चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? n/2n-1, है ना? ये भी डायरेक्ट था, बट इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ बड़ा अच्छे से ध्यान से देखना। फोर्थ वाला क्या है? sin π/22, फिर 3π/22 है, and so on till 19π/22 and 21π/22, ऐसे करके ये है। तो इसमें फॉर्मूला नॉट एप्लीकेबल। क्यों फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल? बिकॉज दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, बिकॉज दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। कंटिन्यूअस प्रोडक्ट होता तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होता। यहाँ पे 2, 4, 6, 8 सारे इवन वाले मिसिंग है, तो अगर इवन वाले मिसिंग है तो व्हाट कैन वी डू? जो इवन वाले टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और क्या, मेक इट कंटिन्यूअस प्रोडक्ट सो दैट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल। तो सारे इवन वाले आई एक्चुअली एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। ओके, आई एम मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग सारे इवन वाले टर्म्स। तो इवन वाले टर्म्स बोले तो 2π/22, 4π/22 एंड सो ऑन अप टू 20π/22, ये बन रहा है बच्चों। तो न्यूमरेटर वाला ध्यान से देखो, ये तो कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है, बट एक्चुअली इतने वाले प्रोडक्ट को ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर 2π/22 या 2/20 तो जस्ट π/11 लिख सकता था, 4π/22 को 2π/11 लिख सकता था, एंड सो ऑन 20π/22 या 20π/22 तो 10π/11 तो हो गया। तो कितने बच्चों को समझा शॉर्टली? ये दोनों कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है। हाँ करेक्ट। तो ऊपर वाले में n क्या है? n/2n-1, और इसमें n क्या है? n/2n-1। तो आंसर कितना बन रहा है? 2। आई थिंक आंसर बन रहा है 1/2 है ना? तो ये आप लोगों का आ गया होगा। और फिफ्थ इससे थोड़ा सा और ऊपर है, ये ध्यान से देखना आप बच्चों। फिफ्थ वाले में क्या मांगा है? इनफैक्ट फिफ्थ वाले के पहले से ही मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हमने अभी डिराइव करा है sin π/22 sin 3π/22 से लेकर sin ऑफ 9π/22, फिर sin ऑफ 11π/22, sin ऑफ 13π/22,
से लेकर साइन ऑफ 19 पाई बाय 22, फोर्थ की बात कर रहा हूं मैं, दिस इज फोर्थ सम, दिस इज फोर्थ सम, ठीक है। तो कितने बच्चों को समझ आया? इसकी वैल्यू मुझे पता है, वी नो, ये पूरा लिखा गया, 1/2 इज दिस, फोर्थ वाले का, फोर्थ वाले से। और कितने सर बच्चों हम को लोग समझ आ गया? फॉर्मूला से डिवाइड कर देंगे पूरे इसको। हाँ हाँ, इनफैक्ट ये देखो, ये मिडिल टर्म सर तो 1 ही है। -1, हाँ सर। हाँ, ये मिडिल टर्म तो 1 है ही, साइन 11 पाई बाय 22 मतलब साइन पाई बाय 2, वो तो 1 है। बट कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि साइन, जैसे लास्ट वाला टर्म देखो 21 पाई बाय 22, कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इसको मैं पाई माइनस पाई बाय 22 लिख सकता हूँ, 21 को 22 माइनस 1, ऐसे एलसीएम लेके देखो। हाँ बट सर। साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि फर्स्ट और लास्ट इक्वल है, सेकंड और सेकंड लास्ट इक्वल है, थर्ड और थर्ड लास्ट इक्वल है। तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि दिस इज बेसिकली, हाँ, साइन पाई बाय 22 से लेकर साइन 9 पाई बाय 22। अगर ये इसका वैल्यू x है तो ये पूरा बचा हुआ भी क्या है? x है ना, ऐसा। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो इसका आंसर क्या बन रहा है? साइन पाई बाय 22 से लेकर साइन 9 पाई बाय 22 की वैल्यू भी आ जाएगी 1/2 ऐसा स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिफ्थ का आंसर है। तो सिमेट्रिक प्रोडक्ट था, तो उसको अपन ने फर्स्ट और लास्ट इक्वल रख के ऐसे कर लिया। तो आई थिंक यही 5 क्वेश्चंस मैंने दिए थे। हो सकता है नंबरिंग ऊपर नीचे हो, बट आई थिंक क्वेश्चंस कॉमन ही है। क्वेश्चन 2 देखो, इफ अल्फा इज सिस 2 पाई बाय n, अगर अल्फा सिस 2 पाई बाय n है तो इसका सम निकालना था। तो ये तो सबको चमक गया होगा बच्चों, 1 + 2 अल्फा + 3 अल्फा स्क्वायर अप टू n अल्फा रेज टू n - 1। दिस इज एन एजीपी। एजीपी क्या होता है बच्चों? अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक एक आगे खिसक जाएगा, है ना। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो s1 - अल्फा, ये सारा क्या बन चुका होगा? यहाँ तक का पूरा देश। और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या बन जाएगी? -n अल्फा रेज टू n, है ना। लास्ट टर्म बच जाएगी, बाकी सब सब्ट्रैक्ट होके ऐसा बन जाएगा। ये कितने बच्चों को याद आ रहा है? ये तो 0 होता है, हाँ। और अल्फा रेज टू n क्या होता है? 1। तो s क्या बच रहा है? -n/1 - अल्फा रेज टू n इज 1 ना। हाँ सर, यस सर, यस सर। हाँ करेक्ट। तो ये आंसर है इसका फाइनल, n/1 - sis 2 पाई बाय n, सॉरी -n/1 दैट्स द आंसर। इससे ज्यादा कुछ सिंपलीफाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन 3 देखो, z1 and z2 आर 2 nth रूट्स ऑफ यूनिटी। z1 और z2 nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। कौन से हैं ये नहीं बताया। इज इट सेड दैट दे आर कंसेक्यूटिव? ऐसा कुछ नहीं बोला है। 2 nth रूट्स ऑफ यूनिटी गिवन है और उनके बीच में एंगल 90 है, द एंगल बिटवीन देम इज 90। ऐसा दिया होता कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 इज 90, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1/z2 90 है, मतलब इनके बीच का एंगल 90 है, काइंड ऑफ ऐसा दिया हुआ इन शॉर्ट। समझ रहे ना? इसलिए ना, क्योंकि लॉग के जस्ट, हाँ 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 हाँ, ऐसे आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 π/2 है। इसका मतलब है इसका जो इंक्लिनेशन है और इसका जो इंक्लिनेशन है डिफरेंस 90 है। तो ये समझ गया ना, 90 डिग्री है दोनों के बीच में। यस यस यस। बट हमें इतना याद है कि अगर ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी है तो पता नहीं कौन से एट विच पोजीशन दे आर, आई डोंट नो। बट कितने बच्चों को समझ है कि कंसेक्यूटिव के बीच में एंगल क्या होता है? कंसेक्यूटिव के बीच में एंगल क्या होता है? 2 पाई बाय n। 2 पाई बाय n। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो भी इन दोनों के बीच का गैप है, इनका जो गैप है वो पक्का 2 पाई बाय n का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं बताओ। कंसेक्यूटिव के बीच में 2 पाई बाय n होता है, दिस मस्ट बी, अगर कोई से रैंडम है तो k टाइम्स हो जाएगा, और क्या, ये π/2 दिया हुआ है, इसको होना ही पड़ेगा ट्रू। तो n कितने बच्चों को दिख रहा है? 4 के टाइप का होना ही पड़ेगा। तो आई होप दिस इज ए ऑप्शन। पता है ये जेई सम है, दिस इज ए जेई सम। सर हम मेंस है एडवांस? आई थिंक ये उस टाइम का सम है जब स्क्रीनिंग होता था, अच्छा ओके। मतलब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव वाला उस टाइम का सम है। हाँ बोलो। सर मैंने ऑलमोस्ट सेम मेथड फॉलो किया, बट मुझे अलग आंसर आता है सर। बताओ मैंने क्या क्या है? किया, मैंने कोई भी अज्यूम कर लिया एंगल, जैसे उसका आर्ग्यूमेंट अज्यूम कर लिया m पाई बाय n एंड दूसरे का आर्ग्यूमेंट अज्यूम कर लिया l पाई बाय n। तो पाई नहीं तो पाई का गलती हुई ना, 2 ये होना चाहिए 2l पाई बाय n ना, कि 2 पाई बाय n 2 पाई बाय n का अच्छा कोई मल्टीपल सॉरी -2n हाँ पाई हाँ बाय n हाँ है ना, हाँ। ये π/2।
तो तूने 2 मिस कर दिया, इससे तेरा थोड़ा गड़बड़ आ गया होगा। उन दो कंजिक्यूटिव के बीच में 2 पाई बाय n होता है। ओके, अच्छा ये ध्यान से देखो, ये मैं समझाऊं कि देखो समझ आ रहा है, 2 टाइम्स k माइनस 1 पाई बाय n, और इसका समेशन, इस मॉड का समेशन वेयर n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, ध्यान से देखना बच्चों, k 1 टू इंफिनिटी है। कितने बच्चों समझ रहे, k को सबसे पहले 1 रखूंगा, तो इसको ऐसे लिख लो यार, e की पावर आयोटा थीटा कैन आल्सो बी रिटन एज सिस ऑफ दिस, है ना, सिस ऑफ 2 टाइम्स k माइनस 1 पाई बाय n। या तो आप सच में इसको इवेल्युएट कर लो, पहले मैं इंटरप्रिटेशन बताता हूं, फिर इवेल्युएट डायरेक्टली भी कैसे करना है वो भी बताता हूं। पहले अपन इसको थोड़ा ज्योमेट्रिकली सोच रहे हैं। कितने बच्चों को समझ रहे हैं, k को 1 रखूंगा तो सिस 2 पाई बाय n, k को 1 रखूंगा तो सिस 2 पाई बाय n, एक 1 है और एक सिस 2 पाई बाय n, मतलब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, ऐसा टाइप का। बोलो, एक ये वाला है सिस 2 के पाई बाय n, मतलब इधर वाला, माइनस ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया ना एक तरीके से, बताओ सिस ऑफ। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, अच्छा यार ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे समझाना, नहीं 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 नहीं, फिर छोड़ो, मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ। अच्छा मैंने ज्योमेट्री अभी अच्छे से इतना बताया नहीं कि मैं इसको ज्योमेट्रिकली करके बताऊं। सर रहने दो ज्योमेट्रिकली नहीं, एक काम करते हैं इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं। नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो फिर मुझे सिस की जरूरत ही नहीं है इसकी। मैंने एक्चुअली ज्योमेट्रिकली इतना समझाया ही नहीं है, राइट, कि आपको ज्योमेट्रिकली क्लिक हो जाए। अरे एक काम करो, इसको ध्यान से देखो, ये बताओ, ये समझा किसी को क्या किया मैंने? कॉमन ले लिया, करेक्ट, दिख रहा है? हाँ, ये कॉमन निकालोगे तो बचेगा क्या, e रेज टू आयोटा 2k पाई बाय n माइनस आयोटा 2 टाइम्स k माइनस 1 पाई बाय n। समझाओ कि समझता है, ऐसा टाइप का कुछ समझता बचेगा, है है ना। और इन दोनों का गैप सबको दिख रहा है, 2 पाई बाय n नहीं बच रहा है। आई होप सबको ये क्लियर हो, मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब मॉड ऑफ Yes, z1 sir. इंटू z2, मॉड ऑफ z1 इंटू z2, बच्चों ध्यान से देखना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। कितने बच्चों को चलेगा, मैं इंडिविजुअल मॉड स्प्लिट कर सकता हूं? तो पहले का 1 हो जाएगा। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया दोस्त। ये हो गया ना बच्चों, जल्दी बताओ, mod z1 z2 है ना। equal to mod हाँ, ओके z1 इंटू z2 का मॉड इज मॉड z1 मॉड z2। कितने बच्चों Yes, समझ, ये sir. तो e रेज टू आयोटा थीटा है, ये तो Yes, e sir. रेज टू आयोटा थीटा है, तो ये 1 हो गया। और ये कितने बच्चों को दिख रहा है, वो 1 माइनस सिस थीटा है, हाँ या ना? हाँ सर, हाँ e रेज टू हाँ, आयोटा yes, थीटा sir. को सिस थीटा लिख सकते हो, ये बन रहा है। मुझे याद दिलाओ, 1 माइनस सिस थीटा का मॉड्यूलस याद आ रहा है किसी को? 1 माइनस सिस थीटा का मॉड्यूलस इज टू साइन Two by sin two. a pi by 2. थीटा बाय 2, वेरी गुड, हाँ, है ना, ये बन रहा है 2 साइन पाई बाय n। यार कुछ मिसिंग है क्या? अच्छा ऑफ कोर्स मिसिंग है, इसका समेशन मिसिंग है अभी, सॉरी, समेशन k गोज फ्रॉम, अच्छा नहीं 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 नहीं, वही तो मैं सोचू कहाँ गड़बड़ी हो रही है, समेशन मिसिंग था। अब चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे k का टर्म है क्या, कि k का टर्म तो पहले वैनिश हो चुका है हाँ vanish है हो ना, गया था। तो ये तो बाहर आ जाएगा, 2 टाइम्स हाँ पाई सर, बाय n बाहर आ जाएगा, और समेशन ऑफ 1 कितना बचेगा, n, यस और नो। हाँ सर, टू साइन पाई बाय अब कितने बच्चों को दिख गया, ये तो हमने 50 बार कराया, साइन ऑफ पाई बाय n, हाँ और वो पाई बाय n और पाई, तो पाई बाय n को 1 बाय 1 कर दो, तो बच रहा है 2 पाई, तो आंसर 2 पाई था इसका। 1 की थोड़ा लिमिट है, सॉरी सर, हाँ हाँ लिमिट है ना, लिमिट एन टेंड्स टू हाँ इंफिनिटी, सॉरी सर। तो साइन 0 बाय 0 टाइप बन रहा है। अच्छा थोड़ा सा ज्योमेट्री पता होना तो पता है, ये ऐसा होता कि ये जो सारे मतलब ये पेरीमीटर हो जाता, पता है, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन वेयर एन टेंड्स टू इंफिनिटी। तो अगर इनफाइनाइट एज है तो वो सर्कल के सरकमफेरेंस के जैसे हो जाता है, बट ये ज्योमेट्री अभी मैंने सिखाई नहीं, मैं भूल गया था, तो अभी इसको ऐसे एल्जेब्रिकली कर लो फिलहाल, नहीं तो ज्योमेट्रिकली भी उसको इंटरप्रेट कर सकते थे, जरा आप वो एल्जेब्रिकली बता सकते हैं 1 कैसे आया, e का पावर i into 2k minus 1 pi by n? ये e रेज टू mod आयोटा cis थीटा theta है ना, equal to 1. हाँ e रेज टू आयोटा थीटा का मॉड 1 होता है ना, Oh, तो e sorry, रेज टू sorry, आयोटा yes, थीटा yes, है ना, yes. हाँ ओके। तो ये बन गया 4th क्वेश्चन। उसके सर बाद वो क्वेश्चन समेशन नंबर, को आपने ओपन कैसे किया? देख इसमें समेशन का वेरिएबल k है, बट तुझे दिख रहा है k तो यहीं पे वेनिश हो चुका है, k का टर्म बचे ही नहीं, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ k नाउ, हाँ अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड है ना, हाँ तो वो इंडिपेंडेंट है तो बाहर आ गया, और समेशन ऑफ k 1 का समेशन बचेगा, 1 का समेशन n होता है,
Yes, sir. 3. चलो, let this value be p, 2 minus alpha 1, 2 minus alpha 3, 2 minus alpha 5, 2 minus alpha 7. हम अच्छे से देखना ही है। उसने बोला है कि 1 alpha 1 alpha 2 dot 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 alpha 8 are the 9th roots of unity. Are the 9th roots of unity. 1 alpha square alpha cube की जगह इसने ऐसे नोटेशन दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी थ्योरी तो अभी भी ट्रू है। कितने बच्चों को ये समझ आ रहा है कि आपको अगर मॉड है दिया हुआ तो स्क्वायर निकालना ज्यादा सही रहेगा, है ना? यस सर। तो मॉड सर का सर स्क्वायर एक्चुअली आप वही सम कर पा रहे थे ना, जो मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने लास्ट में होमवर्क दिए थे। हाँ, लास्ट लेक्चर में दिए थे। यस। अच्छा। तो कितने बच्चों को समझा कि ये तो एज इट इज इनटू उसका कॉन्जुगेट, ये 4 टर्म्स एक्स्ट्रा आ गई। बट नाउ यू हैव टू पे क्लोज अटेंशन टू दिस। ये देखो, कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि ये 4 टर्म लिखे रहने दो, बट याद करो nth रूट्स ऑफ यूनिटी में अल्फा 1 का कॉन्जुगेट, मतलब अल्फा का कॉन्जुगेट ये होता था कि नहीं, बताओ? याद आ रहा है? जब सर्कल बनाया था अपन ने, सर्कल बनाया था तो पहला वाला जो कॉम्प्लेक्स था और लास्ट वाला था, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट थे। फिर उसके बाद अल्फा स्क्वायर एंड अल्फा रेज़ टू n-2 कॉन्जुगेट थे। याद आ रहा है? हाँ ओके। तो मुझे सोच के बताओ, अल्फा 1 का कॉन्जुगेट कौन है? अल्फा 7, अल्फा 8 एक्चुअली, अल्फा 8। ओके सर। अल्फा 3 का क्या हो जाएगा? 2 का 7 होगा, अल्फा तो 5 3 का 6 होगा ना? शिट, सॉरी। है ना? समझा? ये हाँ सर समझा। ये बन जाएगा कॉन्जुगेट वाली थ्योरी अपन ने लगा दी। तो कितने बच्चों को दिख रहा है? अब ये तो कंटीन्यूअस प्रोडक्ट है, हाँ या ना? हाँ ओके। 2 minus alpha 1 2 minus alpha 2 dot 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 2 minus alpha 8 पूरा प्रोडक्ट है। ये कहाँ पे देखा अपन ने पूरा का पूरा ऐसा प्रोडक्ट? समथिंग माइनस अल्फा 1 समथिंग माइनस अल्फा 2 समथिंग माइनस अल्फा 3 समथिंग माइनस अल्फा 4। कितने बच्चों को याद आ रहा है? ये होता है यार, हमें तो ये याद आ रहा है। मैं इस वाली इक्वेशन को ऐसे फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ। हाँ बोलो सर, आपने कैसे मतलब सेकंड से थर्ड स्टेप कैसे लिखा? अल्फा 1 का कॉन्जुगेट, अल्फा 1 का कॉन्जुगेट अल्फा होता है, ये याद आ रहा है? अल्फा 1 का कॉन्जुगेट अल्फा 8 हो जाएगा। अरे अपन ऐसे सीखे थे ना लास्ट लेक्चर में कि अल्फा रेज़ टू के एंड अल्फा रेज़ टू n माइनस के कॉन्जुगेट होते हैं। याद आ रहा है? अपन ने सर्कल बनाया था, है ना? यस सर, थैंक यू। ये तो 1 है, उसके बाद जब अल्फा आएगा और अल्फा रेज़ टू n माइनस 1 आएगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट ये दोनों, तो अल्फा 1 और अल्फा 8 कॉन्जुगेट, अल्फा 2 और अल्फा 7 कॉन्जुगेट एंड सो ऑन। तो वैसे यूज कर लिया मैंने कॉन्जुगेट वाला फंडा। ये बिकेम दिस, ये बिकेम दिस। सर आपने वो लेट पी स्क्वायर होना चाहिए ना वो। हाँ, तो पी स्क्वायर, अच्छा सॉरी, लेट पी बी दिस। हाँ, लेट पी बी दिस, तो पी का स्क्वायर करके मैंने जेड जेड बार करके फिर ये थ्योरी यूज कर लिया। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये प्रोडक्ट तो मैंने ऐसे फॉर्मेट में देखा, याद आ रहा है? ये प्रोडक्ट ऐसे फॉर्मेट में देखा, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? तो z(2), तो z को 2 डालोगे तो 2�9 माइनस 1 इज, ये तो 1 ही है, और पूरा बचा हुआ 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 2 डॉट 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 2 माइनस अल्फा 8। तो कितने बच्चों को दिख रहा है कि इस पूरे प्रोडक्ट का वैल्यू एक्चुअली क्या है? 2�9 माइनस 1, है ना? तो p इज √511, करेक्ट। दिस इज द आंसर। और एक क्वेश्चन बाकी था। सर हाँ बोलो। z(n-1) इक्वल टू द बोलो। I got p square equal to 2 minus alpha 1 वो कंटीन्यूअस प्रोडक्ट, उसके बाद का नहीं समझा। ये याद आ रहा है? ये वाला, ये मैंने सीखा था ना लास्ट लेक्चर। हाँ सर, हाँ z(n-1), यस सर। z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा। अच्छा ओके, नहीं सर, गॉट इट सर। हाँ, हमने उसको अपने इक्वेशन से रिलेट कर दिया, ठीक है सर। हाँ, क्योंकि इसमें दिख रहा है ना, देख 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस अल्फा 2 2 माइनस अल्फा 3, तो साफ साफ दिख रहा है कि इसी का यूज करना है, z को 2 डालना है। हाँ, z(2), बस तो वैल्यू पुट कर। ब्रायन करेक्ट, मैंने अभी मैसेज देखा। ब्रायन यस, सर्कमफेरेंस आता पिछले क्वेश्चन में, बट वो सिंस थोड़ा ज्योमेट्रिकली हो गया इसलिए मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि अपन ने ज्योमेट्रिकली बहुत अच्छे से सीखा नहीं है अभी ज्योमेट्री में अपन ने कुछ भी चालू नहीं किया है। चलो नेवर माइंड। तो 5th हो गया। क्वेश्चन 6 है 2c का 8। तो मुझे बुकलेट ओपन करनी पड़ेगी, एक सेकंड रुको बच्चों। बुकलेट कुठे? ये रहा बुकलेट। 2c का 8 बड़ी जल्दी खुल गया है पहली बार। 2c का 8, चलो ध्यान से देखना। ये भी दिस इज बेस्ड ऑन nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ध्यान से देखना बच्चों। z raised to 6 plus z raised to 5 dot 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 z plus 1 equals to 0।
किसी को याद आ रहा है इसके रूट्स क्या आएंगे? याद आ रहा है? वेयर हाँ ये अल्फा z इज माइनस 1 से हाँ, इसको बेसिकली आप z⁻7 -1/z -1 लिख सकते हो, है ना? और इसका मतलब हो गया z⁻7 -1 इज 0, ऑब्वियसली z इज नॉट 1। तो इसके जो 6 रूट्स आएंगे वो मतलब द कॉम्प्लेक्स 7th रूट्स ऑफ यूनिटी। याद आ रहा है कुछ ऐसा? या फिर ऐसे हाँ जीपी सर, बना हाँ के सर। देख लो। इसके जो 6 रूट्स हैं वो हैं 7th रूट्स ऑफ यूनिटी एक्सेप्ट 1 नहीं है इसमें रूट। तो 7 रेज टू, अरे इसमें 1 डाल के देख ले, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ऐसे सोच ले और क्या, अच्छा अच्छा, हाँ। है ना? बट ओ ये तो हाँ समझा ना सर, कि सॉरी। दिस थिंग कैन बी री रिटर्न एज दिस, है ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ तो हाँ दिस थिंग सर। इज सेम एज ये, प्रोवाइडेड z इज नॉट 1 ना, ऐसे सोच लेना, क्योंकि z 1 यस होता सर, तो ये वैलिड नहीं था। तो यस इसके सर। रूट्स मतलब ये 6 द कॉम्प्लेक्स 7th रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है? हाँ कॉम्प्लेक्स सर। 7th रूट्स ऑफ यूनिटी। अब बड़े अच्छे से ध्यान से देखना, जो फर्स्ट टर्म है समेशन i गोज फ्रॉम 1 to 6 zi⁻5, ये याद करो 1 तो प्लस 0 हो अल्फा, जाएगा। हाँ 0 नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा हमें। वो ये याद आ माइनस रहा है 1 किसी जो को? एक 1 रह जाएगा। हाँ वेरी गुड। ये किसी को याद आ रहा है? ये 0 होता है अगर p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n। याद हाँ आ रहा है सर, किसी को? हाँ हाँ ये सर, हाँ हमेशा सर। 0 रहता है। तो ध्यान से देखो, अभी zi मतलब 7th रूट्स ऑफ यूनिटी है, बट हर 7th रूट ऑफ यूनिटी की पावर क्या है? पावर 5 है ना? हाँ ओके, तो 0 हो जाएगा। 0 नहीं होगा एक्चुअली में, समझ रहे हो? इसमें 1 नहीं है, ओ राइट राइट राइट, यस सर, यस सर, हाँ। है ना? ये एक्चुअली -1 होगा, इससे निकाल के बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें 1 इंक्लूडेड नहीं है ना। ऐसे 1 प्लस z1⁵ प्लस z2⁵ उसका सम 0 होता है, तो इसका सम -1 होगा एक्चुअली में। फर्स्ट टर्म उधर शिफ्ट हो गया कि 1 इसमें नहीं है। ओके, MT4 डाउट्स हाँ ले सर। लूंगा निशांत, व्हाई नॉट? पहले कॉम्प्लेक्स की बुकलेट के, फिर टाइम बचता है तो MT4, ठीक है? उसके बाद सेकंड टर्म ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला टर्म ध्यान से देखो, i गोज फ्रॉम 1 to 6 zi⁻14। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? अगर p ये सम किसके बराबर हो जाएगा? इक्वल्स टू n-1। समझ पा रहे हो मेरी बात? 6। अगर p 7 का मल्टीपल है तो, हाँ मतलब वही, ये कितने बच्चों को समझ रहा है? हर टर्म 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर 7 का मल्टीपल है, तो इसको 6 लिख दूं, हाँ है ना? एंड थर्ड वाला टर्म ध्यान से देखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी मैंने सिखाया था कि नहीं बच्चों? याद आ रहा है? 1 into alpha square dot 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 was हाँ -1 हाँ, raised to यस n सर, minus यस 1, सर, तो यस सर। -1 raised to 6 मतलब +1 आ रहा है ये वाला। तो वही जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई थी ना, तीनों प्रॉपर्टी एक साथ अप्लाई हो गई। तो फाइनल आंसर क्या है? उसने पूछा था 1 + 2 - 3, तो 1 + 2 - 3 मतलब 4, चलेगा? हाँ सर। तो ये हो गए अपने सर लास्ट मेरे को लेक्चर के। हाँ बोलो, प्रोडक्ट वाला एक बार याद दिला सकते हो? क्या क्या क्या? थोड़ा वॉइस क्रैक हो गया, बताओ। प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला याद दिला सकते हो? ये था, देख अगर याद हो तो मैंने ये बताया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स SN मतलब 1 into α square डॉट 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 अल्फा रेज टू n-1, इसकी वैल्यू ये आती थी। याद आ रहा है कुछ? नहीं नहीं, ये प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूला याद है, क्यों क्यों था? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन थी, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स याद आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ z रेज टू n, यस सर, तो हाँ। ये बनता था। अच्छा राइट राइट राइट, हाँ, इवन डिग्री होती है तो हाँ पॉजिटिव रहता -1 है, हाँ आता था, सर, हाँ हाँ करेक्ट याद आ करेक्ट गया, करेक्ट यस सर, करेक्ट करेक्ट हाँ सर। करेक्ट, सही है। तो ये आई थिंक कॉमन क्वेश्चन थे दोनों बैचेस में। अगर कुछ जैसे फ्लैगशिप में इफ आई रिमेम्बर थोड़े से क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और वो आर्ग्यूमेंट के 5-6 क्वेश्चन बाकी हैं, तो वो मैं आपकी क्लास में ही करा देता हूँ, ठीक है? अभी हाँ सर। थोड़ा ऐसा कुछ करते हैं कि दोनों का टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। अब मैं बुकलेट के कॉमन डाउट्स ले रहा हूँ, ठीक है? बुकलेट में आई थिंक मैंने करीब करीब 1A 1B के थोड़े से दिए थे और इन चैप्टर दिए थे। तो अभी तक सिंस एक भी हाँ क्वेश्चन सर। नहीं डाउट डिस्कस हुआ है, तो इन चैप्टर 1 से स्टार्ट करूंगा। सर 11 and 12। सर 20। 11 12 20। अंश यार, मैं PDF शेयर कर दूं, चलेगा क्या? ओके ओके है ना, मैं सर PDF शेयर कर ही 14, दूंगा। हाँ कुछ करना है 14? सर 14 में बस लाइक आई गेस एक ऑप्शन मिसिंग है, मतलब आंसर। एक सेकंड देख लेता हूँ, चलो। तो सर इन 11th का चैप्टर आंसर में एरर था ना? एक आंसर में गलती है, वो 5 + 3 cos θ ऐसा कुछ आता है। हाँ सर, 11th ही है। हाँ सर, तो फिर अच्छा, तो डाउट अगर नहीं वही है सर। डाउट है तो फिर छोड़ दूं?
सो हाँ सर सर ये इसका क्वेश्चन आंसर, हाँ बोलो। सर क्वेश्चन वन में Okay. मेरे को ये पूछना था सर कि a लेस देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0 देना चाहिए था ना उन्हें। नहीं सही, अगर क्वेश्चन ने अगर ये दिया हुआ है ए और बी नेगेटिव है तो सर ए और बी 11th नेगेटिव। अच्छा 11 की बात कर सर रहे हो 11th का आंसर बोल देंगे बस। डी ऑप्शन है, डी है ओके उसका। सर ओके सर। डी ऑप्शन उसका आंसर है। अरे देखो √3 इंटू √2 ये टेक्निकली हो जाएगा √3 आयोटा इंटू √2 आयोटा, मतलब √6 और आयोटा का स्क्वायर माइनस। तो एक्चुअली जो अपन करते आ रहे हैं ना अभी तक कि √a इंटू √b इज एज गुड एज √ab, दैट इज ट्रू एज लॉन्ग एज बोथ आर नॉट नेगेटिव। As long as both are not negative, this is not true if a and b are negative, क्योंकि राइट साइड एक पॉजिटिव नंबर है बट लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर है। समझ पा रहे हो मेरी बात? सर बोलो बोलो मेरे को सिर्फ एक डाउट है। बोलो ना तो। इन चैप्टर 2 में है लेकिन रुक जा रहा हूँ, आई विल कम टू। अच्छा यू आर वेटिंग, ऐसा कुछ है? हाँ सर एक ही डाउट है, मैं पूछ के तो बता कौन सा वाला है? सर 5th वाला बस। हिंट दे दूं? हाँ चलेगा सर। देख ये यूज कर, 10 to अल्फा, उसको ये लिख ले, चलेगा? इज इट करेक्ट? हाँ ओके है सर। ना? आई थिंक उसको दैट फिर गिव्स समथिंग। हाँ 10 of a plus b लिख सकता है। 10 राइट of a सर। plus b is 10a plus 10b upon 1 plus 10a 10b। हाँ अब दिख गया 10 of राइट अल्फा राइट प्लस ओके। बीटा आयोटा क्या गिवन है? So सर आगे 1 कर minus आगे कर लूंगा सर, आगे कर हाँ सॉरी लूंगा। 1 माइनस है ना, ये हाँ x हो प्लस वाई जाएगा। है तो ये उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो आगे ट्राई करके देखिए, क्वेश्चन आ हाँ चुका है सर। ना। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बाय ओके। सर। सर आप 8 का अप्रोच बता सकते हो? 8th वाला हाँ सर। इन चैप्टर 1 का हाँ सर। रियल और इमेजिनरी इक्वेट कर दें। जैसे इस LHS का पूरा रियल पार्ट कलेक्ट करते हो x⁴ - 3x², और RHS का रियल पार्ट क्या है 3 + 1, अच्छा हाँ ठीक है सर, आ जाएगा है सर। ना? एंड वही सिंपल है। तो सर 16th I got it sir। ओके ठीक है। तो 12 बताना है, 12 क्या बोल रहा है? चलो ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा अगर 1 है दैट इंप्लाइज बीटा इंटू बीटा बार इज 1, है ना? अब खाली न्यूमरेटर से स्टार्ट करो। न्यूमरेटर इज बीटा माइनस अल्फा। देखते जाओ बस कितने बच्चों को याद आ रहा है कि मॉड के अंदर याद ये ऐसे बार ले सकते हो, बड़ी सिंपल सी स्टेप है। यस सर। बीटा बार को क्या लिख सकता हूँ? सर समझ गया है ना? बट मॉड बीटा तो 1 है, तो न्यूमरेटर किसके बराबर आ रहा है? डिनोमिनेटर के बाद। दैट इंप्लाइज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू इज 1, है ना? फिर 14 15 18, तो 14 क्या बोल रहा है? सर टेक्निकली वो लोग क्वेश्चन में देना चाहिए ना कि अल्फा इज नॉन जीरो। वो असम्पशन है, मतलब इतना अज्यूम कर लेते हैं। सॉरी आई मीन मॉड ऑफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू 1। सॉरी, mod alpha is not equals to 1. What would have been the difference if mod alpha was 1? सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जीरो हो जाता। क्यों? अगर mod alpha 1 होता तो क्यों 0 हो जाता? वापस बता सोच के क्यों? So, बीटा माइनस अल्फा का mod 0 क्यों होता? क्यों? ओ सॉरी, मॉड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हाँ वही एक बच्चा 11 पूछ ही रहा है तो थोड़ा चलो कर ही देता हूँ। रियल पार्ट ऑफ दिस, तो 1 माइनस कॉस प्लस 2 साइन आयोटा 2 साइन। तो मित्र इसको रैशनलाइज कर ले, ठीक है? ऐसा तो रैशनलाइज करोगे तो ये बन जाएगा। न्यूमरेटर में तो क्या बच रहा है? 1 माइनस कॉस माइनस 2 साइन आयोटा, बट डिनोमिनेटर में बन जाएगा 1 माइनस कॉस का स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर, है ना? तो इसका रियल पार्ट क्या आ रहा है? रियल पार्ट इज 1 माइनस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन स्क्वायर। चलेगा? तो इसको बस अब सॉल्व करना है यार। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस प्लस 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर, तो ये फैक्टराइज हो जाता है। ट्राई करके देखो ये फैक्टराइज होके बस ये बचता है, ठीक है? ऐसा देख लेना कैलकुलेशन, ठीक है? बस और कुछ नहीं करना था, यही था। That was it. 14th one. If Z1 and Z क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। 10th वाले में हम लोग को जो पहला वाला टर्म दिया है इज इक्वल टू 1 अपॉन सेकंड वाला टर्म करके x का वैल्यू निकालना रहे। एक सेकंड, 1 अपॉन का है भैया, कॉन्जुगेट बोला है। एक सेकंड, क्या सोच रहा है? इसका
कॉन्जुगेट वो वाला नंबर है। हाँ सर सॉरी तो sin x इसका कॉन्जुगेट ये होता है, बट वो किसके बराबर है ना? तो ये तो तभी पॉसिबल है जब sin x किसके बराबर हो, cos x, एंड आयोटा को भी कंपेयर कर लो तो cos 2x भी किसके बराबर हो, sin 2x। तो इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन मेरे हिसाब से आ रहा है 2n पाई प्लस पाई बाय 4 की नल सेट है। ये बोलेगा x इज 2n पाई प्लस पाई बाय 4, ये 2x बोलेगा 2n पाई। तो नल सेट आएगा। अच्छा नल सेट आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन, सॉरी मैं कुछ गड़बड़ कर गया, उससे आएगा। हाँ सही है, फाई आ रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू हो ही नहीं सकते। करेक्ट, नल सेट आ रहा है। 14th वाले से हम देखो सीधी सी बात है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, तो Z2 का इंक्लिनेशन क्या दिया हुआ है, माइनस थीटा, है ना? ये दिया उसने, एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 0, और उसके बाद इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए ना, तो मिरर इमेज हो गए तो Z2 टेक्निकली Z1 का बाहर हो गया कि नहीं, बताओ? एक तरीके से इमेज है ऑफ Z1, बस खत्म। फिर 15th सम क्या बोल रहा है, साइन ऑफ 5 पाई। तो साइन ऑफ 5 पाई को क्या लिख सकते हो, सॉरी साइन ऑफ दिस, तो साइन पाई बाय 10 कॉस पाई बाय 10 प्लस आयोटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो इसमें से 2 साइन पाई बाय 10 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बच रहा है बच्चों, अंदर यू आर लेफ्ट विद कॉस पाई बाय 10 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 10। तो कितने बच्चों को दिख रहा है ये क्लियरली किस फॉर्मेट में है, आर सिस थीटा। तो इफ अ नंबर इज इन द फॉर्म आर सिस थीटा, आर्ग्यूमेंट किसके बराबर हो जाएगा, चलेगा? 18 क्लास में कराया था भैया। ऊपर वाले ई रेज टू आयोटा थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉस प्लस आई साइन, है ना? इससे और अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन कराए थे। चलो इसको मैं ई रेज टू कॉस इंटू ई रेज टू आयोटा साइन लिख सकता हूं, लिख लो। ई रेज टू कॉस का कुछ नहीं कर सकते, बट इस टर्म को क्या लिख सकता हूं, ई रेज टू आयोटा थीटा इज कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ये लिखना जरूरी था, अपन को x प्लस वाई आयोटा फॉर्म में लाना जरूरी था, तभी अपन बोल सकते हैं इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट इज ये वाला टर्म। तो ये आउट ऑफ नोट्स ही था, अपने नोट्स में सेम क्वेश्चन। 14th वाले में डी ऑप्शन भी करेक्ट नहीं हो, 10th वाले में 14 सर 14th में बी और डी दोनों करेक्ट होने चाहिए, बट आई गेस सिर्फ बी दिया। हाँ, करेक्ट ऑफ कोर्स, ये ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट डी ऑप्शन भी हो गया। यस, बी एंड डी बोथ साइमल्टेनियसली आर ट्रू। यस सर कैन यू प्लीज डू 19th आल्सो? 19th आयोटा रेज टू आयोटा अलजेब्रिक। अबे ये तो, अबे नोट्स पढ़ ले दुष्ट बालक, अपन ने नोट्स में कराई है। इस वाले आयोटा को क्या लिख दे, ई रेज टू आयोटा पाई बाय 2, आयोटा का ऑयलर फॉर्म लिख दे, और बाहर वाले आयोटा को एज इट इज लिखे रहने दे। बट अब ए रेज टू एम रेज टू एन इज ए रेज टू एम ओके सर, आई डिड अ सिली मिस्टेक, सॉरी भाई। चलो 20th वाला, अरे ये भी वही है यार, देखो कितने बच्चों समझ रहा है, cos थीटा बेसिकली क्या होता है, साफ साफ दिख रहा है कि वही यूज करना है अपॉन 2, एंड साइन थीटा क्या होता है, ई रेज टू आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू माइनस आयोटा थीटा बाय 2 आयोटा। तो अब x को क्या, थीटा को क्या रखूं, पुट थीटा एज आयोटा x, क्यों, क्योंकि ई रेज टू एक्स का टर्म बन रहा है, ई रेज टू एक्स का टर्म बन रहा है, तो ई रेज टू एक्स तभी बनेगा जब थीटा को मैं आयोटा x रखूंगा। तो कॉस ऑफ आयोटा x किसके बराबर बन रहा है बच्चों, थीटा को आयोटा x रख रहा हूं तो पहला वाला खाली माइनस एक्स बचेगा और दूसरा वाला खाली प्लस एक्स बचेगा अपॉन 2, एंड साइन ऑफ आयोटा x क्या बन रहा है बच्चों, साइन ऑफ आयोटा x इज ई रेज टू माइनस एक्स माइनस ई रेज टू एक्स अपॉन 2 आयोटा, है ना? जिसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको एलसीएम लेकर लिख दो ना, तो 1 प्लस ई रेज टू 2x अपॉन 2, और इसको एलसीएम लिख के लिखूंगा तो 1 माइनस ई रेज टू 2x अपॉन 2 आयोटा। ओके, आई होप दिस इज फाइन। हाँ दिस इज फाइन। इन दोनों को डिवाइड करो, तो साइन ऑफ आयोटा x अपॉन कॉस ऑफ आयोटा x, ये क्या बन रहा है, डिवाइड करोगे तो 1 प्लस ई रेज टू 2x अपॉन, सॉरी 1 माइनस ई रेज टू 2x अपॉन 1 प्लस ई रेज टू 2x, और एक डिनोमिनेटर में आयोटा। डिनोमिनेटर वाले आयोटा को रैशनलाइज करो, LHS हो चुका है tan ऑफ आयोटा x इज, रैशनलाइज करोगे तो एक नेगेटिव साइन बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में एक प्लस आयोटा बन जाएगा। चलेगा क्या? फिर ऊपर वाले स्टेप में एक e raised to x भी आएगा डिनोमिनेटर में।
हाँ सर, अच्छा cos और हाँ sin हाँ में हाँ, वो ये कैंसिल होने वाले थे, वो मैं कैंसिल मिस हो कर दिया। जाएगा। हाँ वो डिवाइड करने पे कैंसिल हो जाएगा। यस ठीक है। इन चैप्टर 2 बोलो चलो। इन चैप्टर 2 और सर थर्ड वाला और 14 थर्ड फर्स्ट और 14। एक सेकेंड, 1 3 और 14 अभी तक कितने आए? 8। 5 कौन सा? 5 5। हाँ 5 कर ही देता हूँ, वो तो डाउट था ही, वो तो एक बच्चे को उस टाइम आया था तो मैंने बता के भगा दिया। चलो The ninth. एक्स 9th, एक सेकेंड। तो Can एक्स it be स्क्वायर the प्लस एक्स second one प्लस also? सेकेंड वाला ठीक। चलो कितने बच्चों को चलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अगर 0 तो एक्स को ओमेगा ले लो। वैसे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों होने चाहिए, बट जस्ट ओमेगा इज ऑल्सो फाइन। ठीक है। तो एक सेकेंड, एक बच्चा क्या पूछ रहा है? 6th का आंसर। अब मैं रुक जा, फिर सॉल्व करता हूँ। पहले अब ये कर देता हूँ, मैं ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा यार। आपस में डिस्कस कर लिया करो यार, ये सब तो यार क्या आंसर क्या आ रहा है पता नहीं, मुझे भी क्या आता है, आई डोंट रिमेम्बर। अब ये कर रहा हूँ तो ये कर देता हूँ। चलो क्या कर रहे थे? एक्स प्लस 1/x। चलो ठीक है। कितने बच्चों को चलेगा? ओमेगा प्लस 1/ओमेगा का होल स्क्वायर, देन जो एक्सप्रेशन है, फिर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और तीसरा बनेगा ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? यही चीज अब रिपीट होने वाली है। ओमेगा 4 और 1/ओमेगा 4 इज एज गुड एज दिस टर्म। 5 वाला यही हो गया, 6 वाला यही हो गया। चलेगा क्या? तो हाँ तीन सर। तीन 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 9 टाइम्स लिख दूं, टोटल 27 टर्म्स हैं। चलो ओमेगा प्लस 1/ओमेगा, कितने बच्चों को याद आ रहा है कि 1/ओमेगा को मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, है ना? ओमेगा क्यूब बने तो ओमेगा स्क्वायर को 1/ओमेगा एंड वाइस वर्सा बोल सकता हूँ मैं, है ना? ऐसे ही 1/ओमेगा स्क्वायर को मैं ओमेगा बोल सकता हूँ, मेरी मर्जी। और ओमेगा क्यूब तो 1 ही होता है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1। चलेगा? हाँ सर। तो ये हो गया वो, बस और कुछ नहीं था। यू हैव टू रियलाइज कि ओमेगा पुट करना है। 2 क्या है? वो भाई इसमें भी कॉमन रूट्स निकालो। देखो z³ प्लस 2z स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 फैक्टराइज हो रहा है, देख लो, करके दिखाऊं कि सर समझ एक गया? रूट तो -1 है, तो फिर उसके हाँ बाद करेक्ट। फैक्टर्स बन सकते हैं। z स्क्वायर प्लस ये बन रहा है z³ प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z, ये बन रहा है। तो इसके रूट्स क्या क्या है बच्चों? z इक्वल्स टू -1 या फिर z इक्वल्स टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, ये इसके 3 रूट्स हैं, फैक्टराइज ही हो रहा है। अब उसने बोला है कि इन दोनों में कॉमन रूट्स हैं, सम ऑफ कॉमन रूट्स। तो ये वाली इक्वेशन में 1985 प्लस z रेज़ टू 100 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ऑब्वियस सी बात है, ये पुट करने पे कॉमन तो नहीं है, ये कॉमन नहीं है ना? ये वाला तो कॉमन नहीं है, साफ दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, z को ओमेगा डालते हैं। ओमेगा डालोगे तो ओमेगा की पावर 1985 इज एज गुड एज ओमेगा स्क्वायर। चलेगा? वो 3n + 2 है। ओमेगा की पावर 100, वो ओमेगा की पावर 100 इज एज गुड एज ओमेगा प्लस 1 0। कितने बच्चों को दिख रहा है? ओमेगा सेटिस्फाइज, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, ओमेगा सेटिस्फाई कर रहा है तो ओमेगा स्क्वायर भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, है ना? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है यार, वो कॉन्जुगेट रूट्स हैं। तो अरे ऑब्वियस सी बात है कि जैसे अगर 1 + p + q आयोटा सेटिस्फाई करता है तो p - q आयोटा भी तो रूट हो गई उसका, रियल इक्वेशन है ना? Yes, Anna. तो डायरेक्टली बोल सकता, नहीं तो पुट करके देख लो, और क्या। ओमेगा स्क्वायर पुट करके देख लो, 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ही बनेगा। अदरवाइज ऐसा सोचो ना, किसी एक रियल इक्वेशन का ओमेगा रूट है तो उसका कॉन्जुगेट भी रूट हो गई, क्योंकि हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में अपीयर होते हैं। इफ अ इक्वेशन इज रियल, रूट्स आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट फॉर्म, तो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर दोनों ही हो जाएंगे। तो उसने बोला है कि सम ऑफ कॉमन रूट्स, देन सम ऑफ द कॉमन रूट्स क्या बच्चों? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द रूट्स व्हिच आर कॉमन बिटवीन दीस टू। बस 3-4, तो उसका सम क्या होता है? -1। फिर थर्ड क्या बोल रहे हैं? थर्ड में शायद कुछ गड़बड़ी है, ये तो वैसे सर सबका वो आई नो। क्यूब रूट नोटेशन है तो -1 होना चाहिए ना सर? हाँ आंसर सर। तो रेडिकल साइन है। अरे इन्होंने थोड़ा मिस वो कर दिया, मतलब मिक्स, मेरे हिसाब से। सुन लो, अच्छा करेक्शन कर लो। आई थिंक दे वर आस्किंग दिस, आर यू ओके विद दिस? आई थिंक दे वर आस्किंग दिस।
वो मेरे को ऑप्शन देख के चमक गया एंड इवन आई बाय डिफॉल्ट इग्नोर्ड इट. आई थिंक दे वर आस्किंग दिस. आर यू ओके विद दिस थिंग? So मतलब like instead of cube root like the with that sign they should have power put it to power 1. ये था, ये मीनिंग था. क्यूब रूट्स ऑफ -1 पूछ रहे हैं. वैसे डोंट यू वरी, तुम्हें जेई में ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं आएगा कि तुम इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ा जाओ. दे विल राइट इट, लिखेंगे क्यूब रूट्स ऑफ -1 निकालो ऐसे. दे विल राइट इट. पर है ना आंसर ए दिया है और मैंने वो आंसर को ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है. के 0 1 और 2 डालो, ए आंसर नहीं आएगा मेरे हिसाब से. बी या सी में से कोई आता है. सिस π/3 बोले तो 1 + √3 आयोटा बाय 2 है ना. उसके बाद के को 1 डालूंगा तो ये सिस पाई मतलब -1 ही बन जाएगा, तो वो तो छोड़ दो. के को डालूंगा तो सिस ऑफ 5 π/3, तो सिस ऑफ 5 π/3 मतलब -1 + √3 आयोटा बाय 2 ये बन रहा है. और मेरे हिसाब से शायद बी ऑप्शन मैच करता है बच्चों. देखो बी वाला, बी ऑप्शन देखो क्या बन रहा है, -√3 + आयोटा अपॉन 2 आयोटा. तो आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो -√3 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर -1 और नीचे -2, तो 1 + √3 आयोटा बाय 2 ये बन रहा है बच्चों. बी ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर की गलत है. ओके, सी हो सकता है किसी से मैच कर जाए बट बी तो फॉर श्योर है. बी फॉर श्योर है. सी वाला क्या है, √3 - आयोटा अपॉन 2 आयोटा. इसमें भी आयोटा का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आयोटा का मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये -1 हो जाएगा और ये -2 बन जाएगा. नहीं यार, नहीं आ रहा. सी नहीं है, बी है एक्चुअली में. चेक कर लो एक बार. फिफ्थ वाला देखो, tan इनवर्स ऑफ z इज अल्फा प्लस बीटा आयोटा, मतलब z इज अल्फा प्लस बीटा आयोटा. तो z एक्चुअली गिवन है x + y आयोटा इज अल्फा प्लस बीटा आयोटा. शैल आई एक्सप्लेन और यू अंडरस्टैंड? अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है इक्वल है, सॉरी tan ऑफ, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इनके कॉन्जुगेट्स भी इक्वल होंगे. दोनों साइड बार ले लो, चलेगा? सर tan इनवर्स z इज अल्फा प्लस बीटा आयोटा, तो z इक्वल्स अल्फा प्लस बीटा आयोटा कैसे होगा सर? आई सॉरी, tan लिखना भूल गया था ना मैं. ठीक है, हाँ ओके. तो कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना. तो एलएचएस का कॉन्जुगेट या आरएचएस का कॉन्जुगेट ये. उसके बाद तो आप लोगों को चमकी tan के अंदर कैसे कॉन्जुगेट होगा सर? आयोटा की जगह माइनस आयोटा. मैं आई रिमेम्बर डिस्टिंक्टली मैंने ये बोला था कि एवरीवेयर इवेंचुअली बात यही होगी कि आयोटा की जगह माइनस आयोटा ही होगा. ओके सर. इवेंचुअली हाँ, दैट इज नॉट द राइट अवे जस्टिफिकेशन. यू मे फील कि सर इसमें तो समझ आता है, बट इसलिए मैंने पहले ही आपको डेफिनेशन ही ऐसी बोली थी कि लिटरली रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा. ठीक है, अब इसको मैं जस्टिफाई करने जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कि लिटरली ये इसका कॉन्जुगेट ये बनेगा. इसलिए मैंने हमेशा स्टार्टिंग से ही बताया जिससे आपको एनीवे बिना दिमाग लगाए सॉल्व हो जाए क्वेश्चंस. तो आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखो, लिटरली तुम्हें कॉन्जुगेट ही मिलेगा, भले वो किसी भी फॉर्मेट में. तो बच्चों ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है. कितने बच्चों को चलेगा, tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये रख देंगे इन दोनों का एडिशन, और ये बन जाएगा 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट. कितने बच्चों को दिख रहा है, x² + y². ये tan to अल्फा है, एंड सिंस अल्फा इज गिवन अ कांस्टेंट, लोकस इज कम, तो 1 - x² + y² इज 2x. 1/tan अल्फा को cot 2 अल्फा लिख दो, चलेगा? ये लोकस आ रहा है. ठीक है, इसके बाद क्या है, 5 के बाद 9 8 14, 8 9 14. तो 8 पे सम क्या बोल रहा है बच्चों, 8 तो बबलू है यार. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. इन सबको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा सिस ऑफ r को 1 से डालना है ना. तो सिस ऑफ π/2 + π/4 + π/8 टिल इंफिनिटी. तो ये तो इनफाइनाइट जीपी है, तो a/1 - r, a/1 - r बोले तो सिस पाई मतलब माइनस. ठीक है, सिंपल सा था यार. और 9 पूछना है, 9 भी क्लास के ही सम है. देखो 9 है 1 + sin + i cos. sin + i cos is sis of π/2 - theta, and sin - i cos is sis of theta - π/2. okay,
पोलर फॉर्म। तो 1 प्लस सिस थीटा क्या होता था बच्चों? 2 cos थीटा बाई 2 सिस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। और 1 प्लस सिस थीटा इज 2 cos बाई 2 यस 2 cos थीटा बाई 2 सिस ऑफ थीटा बाई 2 होल रेज टू n। तो फॉर्चुनेटली cos के टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और सिस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो दिस माइनस दिस अभी भी पाई बाई 2 माइनस थीटा ही बच रहा है, और पावर n को धीमे से अंदर सरका दो। ये हो गया बच्चों सिस ऑफ n पाई बाई 2 माइनस n थीटा। तो ये किसके बराबर हो रहा है? आई थिंक ए ऑप्शन ही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद 14, तो 14 सम क्या बोल रहे हैं? 14 तो इजी है, इसका जनरल टर्म देखो क्या दिया हुआ है, r प्लस 1 r ओमेगा प्लस 1 एंड r ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। इसका जनरल टर्म उसका समेशन r गोस फ्रॉम 1 टू n। अब इसको धीमे से देखो, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म को, तो r ओमेगा और r ओमेगा स्क्वायर इज r स्क्वायर, फिर r ओमेगा स्क्वायर, तो r ओमेगा और r ओमेगा स्क्वायर, और 1 और 1 तो 1 ही है। कितने बच्चों को याद आ रहा है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी? -1 समेशन दिस थिंग। अरे ये तो a क्यूब प्लस b क्यूब है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब को रिवर्स में लिख दो, ए ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है बच्चों, 1a में से भी कुछ सम्स दिए थे मैंने, 13 भी करना है। 13 यार सिंपल तो है, देखना यार, क्यों क्लास के क्वेश्चंस भूल गए क्या? ये प्योर का क्लास के क्वेश्चन ही तो है। 1 प्लस 5, पहला वाला टर्म ध्यान से देखो, ओमेगा है, ओमेगा है वो, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और दूसरा वाला भी ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा रेस टू 334, तो ओमेगा रेस टू 334 इज एज गुड एज ओमेगा, एंड 365, तो 363 तक चला जाएगा, स्क्वायर बचेगा, तो 4 प्लस 5 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, तो 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर 0 हो चुका होगा, एक 2 ओमेगा प्लस 1 बच रहा होगा, तो 1 प्लस 2 ओमेगा मतलब ओमेगा की वापस से वही वैल्यू पुट कर दो, तो आंसर इज √3 आएगा। सिंपल है। चलो 1a बताओ, 1a में से कुछ डाउट्स हैं? 1a में से काफी इजी एक्सरसाइज है, 2 ही 3 अच्छे क्वेश्चन है बस उसमें। 1a में बोलो बच्चों, 1a सर 11 So 18 and 24. 18 24 और 11 17 23 सर 35 36 एंड 40। चलो तो पहले 11 17 और 18, तो 11 क्या बोल रहा है? तो a प्लस बी आयोटा रेस टू 5 इज अल्फा प्लस बीटा आयोटा। तो एट बेस्ट मैं क्या कर सकता हूं, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले सकता हूं, बट आई एम नोवेयर नियर द आंसर। उसने बीटा प्लस ए आयोटा, बी प्लस ए आयोटा मांगा है, तो दोनों साइड अब देखो मैं क्या करता हूं, मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेस टू 5, तो आयोटा रेस टू 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और आरएचएस में मैं अपनी खुशी के लिए आयोटा रेस टू 5 को आयोटा ही लिखूंगा, क्योंकि लिटरली आयोटा रेस टू 5 इज आयोटा, बट ये अंदर जाके क्या मचा देगा, माइनस बी आयोटा इंटू आयोटा इज प्लस बी और आयोटा ए आयोटा रेस टू 5, और ये इधर माइनस बी आयोटा इंटू आयोटा प्लस बीटा, और ये तो प्रूव्ड। तो हाँ तो इसको हम लोग इसके फॉर्म में मतलब हाँ। a प्लस बी आई के चलेगा। रेस टू 5 को इसके फॉर्म में लाएंगे, बन जाएगा, बन जाएगा, उससे भी हाँ बन सर जाएगा, मैंने भी वैसे ही किया। चलेगा चलेगा, बन जाएगा, उससे भी आ रहा है, उससे तो बिल्कुल सही है, बट आई थिंक दिस इज इजियर। ये थोड़ा और ट्रिकी हो गया एक तरीके से। कितने बच्चों को ये चलेगा, x प्लस वाई था बेसिकली इसका क्यूब हो गया, तो x प्लस वाई आयोटा इसका क्यूब ओपन करो, तो a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब। सर एक्सपेंशन से आ गया, तो दूसरा और कोई मेथड नहीं है? और क्या करूंगा मैं यार, घूम फिर के वो यही बात होगी मेरे हिसाब से, एक्सपेंशन ही सबसे इजी है यार, a क्यूब आ प्लस b क्यूब, तो नहीं करूं? हाँ सर नहीं हो गया। चलो यही सही है यार, वो बस इक्वेट करके x अपॉन ए y अपॉन b सीधे आंसर ही आ जाता है, तो 18 ही कर देता हूँ फिर डायरेक्टली। सर फिर वो सिस फॉर्म से भी होता है 17 तो चल जाएगा, बट वो यार मतलब इट्स नॉट सच अ लाइक ऑसम सम कि उसमें अपन मल्टीपल मेथड सोचें।
लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है, मतलब इसलिए कुछ Okay. मल्टीपल तरीके से सोचने का कुछ वो नहीं है। चलो ये देखो ऐसा दे रखा है √3 प्लस आयोटा ना, तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हैं बच्चों? a प्लस बी आयोटा एंड c प्लस डी आयोटा। अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो दोनों का आर्ग्यूमेंट भी इक्वल हो जाएगा, है ना? दोनों साइड आर्ग ले सकते हैं, यू कैन टेक आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स। तो मैंने एक तरीके से दोनों साइड आर्ग्यूमेंट लगा दिया, दोनों साइड आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तो इसका आर्ग्यूमेंट इज इसका आर्ग्यूमेंट, बट राइट साइड में मैंने आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लगा के प्लस कर दिया लॉग के जैसा। इसका आर्ग्यूमेंट क्या बन रहा है बच्चों? π/6, हाँ या ना? 1/√3 tan थीटा 1/√3। इसका मैं ऐसे लिख दूं क्या, चलेगा? रफली काइंड ऑफ, Yes, मतलब नॉट ऑलवेज करेक्ट, क्योंकि हमेशा tan इनवर्स नहीं होता, बट वो क्वेश्चन का इंटेंशन ये है और कुछ नहीं। आई होप यू आर ओके विद दिस थिंग। sir, but आंसर बी है तो उसका पीरियड 2 and 5 होना चाहिए ना? क्यों? tan का पाई होता है ना, सही तो है। और सर बट आर्ग्यूमेंट्स का तो 2 पाई होगा ना पीरियड? वैसे ये बात सही है, एक सेकंड सोचने दो। अगर ये है तो हाँ यार, फिर ये उस बेसिस पर ही गलत है। यस, मैं तो बोल रहा हूँ ना यही गलत है, यहाँ तक सही था, बट ये tan इनवर्स के फॉर्म में लिखना गड़बड़ है। वो जबरदस्ती दोनों को मिक्स कर रहे हैं, जबरदस्ती दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया और उसके चक्कर में गलत आंसर दे दिया। बट एक सेकंड सोचने दो, वुड इट बी करेक्ट इफ आई टुक इट एज, हाँ यार इट वुड बी काइंड ऑफ इनकरेक्ट यार। n π + π/6 मतलब π + π/6 तो अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, वो -√3 माइनस आयोटा का एंगल हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज गुड इनफ, लीव इट बी, मतलब लेट इट बी, दिस इज गुड इनफ। n π + π/6 नहीं लिखना चाहिए उसको। ये देखो ना, वो तो वैसे भी टेक्निकली भी गलत है, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y, सबको समझ रहा, -π और π के बाहर जा ही नहीं सकता। दो tan इनवर्स का सम -π और π के बाहर जा ही नहीं सकता। तो वो हाँ, पुअरली yes, फ्रेम्ड sir. क्वेश्चन है, खाली भावनाओं को समझ के छोड़ दो बस, ऐसा मतलब पुअरली फ्रेम्ड क्वेश्चन। 23, 24, 39, 45 और 63 भी कर सकते हो। 39, 45 एंड 63, 39, 45 एंड 63। चलो 23, 24, 23 एक काम करो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, ये पता है। इसमें मैं थोड़ा ऐसे करता हूँ, चलो 2 + cos + आयोटा साइन। कितने बच्चों चलेगा कि इवेंचुअली x² + y² x के टर्म्स में पूछा है, मतलब थीटा कटा दिया गया है प्योरली, थीटा हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। ओके, तो ये देखो c + is इज 3 - 2x - 2y आयोटा अपॉन x + y आयोटा। ये चलेगा क्या बच्चों? 2 उधर ट्रांसफर करके एलसीएम ले लिया। अब दोनों साइड मॉड ले लो, जैसे ही मॉड लूंगा तो LHS में से थीटा चला जाएगा ना, cos + i sin का मॉड 1 हो जाएगा, तो थीटा हैज बीन कंप्लीटली वैनिश्ड। और RHS क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? न्यूमरेटर का मॉड ये और डिनोमिनेटर का मॉड ये। बाइंग दिस? यस सर। बस, तो सबसे शॉर्टेस्ट मेरे हिसाब से तो यही तरीका है, 4x² - 12x + 9 + 4y²। तो मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 12x - 9 इज 3x² + 3y²। तो 3 से और एक्स्ट्रा डिवाइड हो रहा है तो लिख ही दो, तो 4x - 3। ओके, ये आंसर आ रहा है। मॉड लेके थीटा ही वैनिश कर दिया अपन ने। फिर कौन सा है? 23 के बाद 24। 24 देखो थोड़ा सा सड़ा सम है, बट इसको भी अपन थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स भी ना लगे। डायरेक्टली पुट करूंगा तो थोड़ा लेंदी ही होगा, डायरेक्टली पुट करूंगा तो थोड़ा लेंदी ही होगा। तो मैं देखो, मैं इसको 5 को उधर लेके स्क्वायर कर दिया एंड आई हैव कंक्लूडेड दैट x² + y², 25 + 4, अच्छा नहीं है 2 आयोटा नहीं 4 आयोटा हो जाएगा, सॉरी, तो ये -16 हो जाएगा। तो 25 + 16 इज 41। ये ट्रू है बच्चों, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है। अब इसका वैल्यू निकाला है तो अपन एक तरीके से ये कर रहे हैं, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। आई एम राइटिंग अ पॉलिनोमियल एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। देखते जाओ, चलो पहले मैं ये करता हूं, तो दिस थिंग, तो इसमें x² करूंगा तो x4 + 10x³ + 41x², तो कितना बन रहा है? -x³ - 6x² - x + 4, है ना।
फिर एक माइनस एक्स डाल दो, तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 10x माइनस 41, सॉरी माइनस 41x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस प्लस, तो 4x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 4, तो एक 4 का धूम मचाना पड़ेगा, तो उसमें 4 मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही अच्छे काम ये हो गए, ये हो गया बच्चों, तो ये सब्ट्रैक्ट होके माइनस 160 बचेगा। तो इसका बस मीनिंग ये था, इंटेंशन ये था कि ये जो गंदा सा एक्सप्रेशन है इसको क्या लिख सकता हूं, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना, ये समझा, जल्दी बताओ। द पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे। तो अब ध्यान से देखो, सिंस वी आर ऑलरेडी अवेयर कि यार इसका वैल्यू तो 0 है, तो ये पूरे टर्म 0 हो गया ना, तो ये एज गुड एज किसके बराबर हो गया, माइनस 160। तो दिस इज रिलेटिवली फास्टर देन लिटरली पुटिंग एक्स का वैल्यू, रिलेटिवली फास्टर देन पुटिंग एक्स का वैल्यू, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। फिर कौन सा क्वेश्चन था या, अच्छा नहीं ये तो हो चुका है। 23, 24 के बाद 35, 36, 39, 40, ये वाला तो इजी है यार, जैसे मुझे याद है 35। If z is a complex number, z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary, then अगर कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होता है तो कितने बच्चों को याद है कि z प्लस z बार इज 0, रिमेंबर z प्लस z बार इज 0, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो z बार प्लस z माइनस z बार माइनस 1, और इसमें भी z बार माइनस z प्लस z बार माइनस 1 इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर तो वैसे ही जा चुका है, तो z और z जाता रहा, z बार जाता रहा। कितने बच्चों को समझा कि लिटरली आई एम गेटिंग z बार इक्वल टू 1, तो z बार हो गया मॉड z इक्वल टू 1, ठीक है। फिर कौन सा 36, 39, 40, 36, ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एंड मुझे नहीं लगता मैंने ये क्वेश्चन दिया था, डिड आई गिव दिस क्वेश्चन? यस तो मैंने गलती से दिया, अभी इसको छोड़ दो फिलहाल, 36 स्किप कर दो, मैंने गलती से दिया है। ज्योमेट्री ऑल्सो ना। यस सर, मैंने ज्योमेट्री से ट्राई किया बट बहुत मतलब एक स्टेप के बाद मैं प्रोसीड ही नहीं कर पा रहा हूँ। अरे मतलब नहीं मैंने क्या नहीं किया, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है एक्चुअली में, दुनिया का बहुत आसान क्वेश्चन है, बट तुम्हें मतलब ही नहीं पता है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो ये प्लस ये, उसका जो मीनिंग है ना, अगर ऐसे कॉमन निकाल के लिखता है, तो अगर तेरे को आंसर निकालना है तो तू निकाल सकता है। इसका मीनिंग पता है क्या बन रहा है, इसका मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम हाफ कॉमा 0, तो हाँ 2 सर मैंने PA भी प्लस वही 3 किया PB। बट आंसर नहीं आ रहा था मुझे। अबे अब तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जैसा सोच लेना, मतलब वो जो स्ट्रेट लाइन में करते थे ना, कोलिनियर होना चाहिए। हाँ सर हाँ बट उसके लिए तो पीए पीबी होना चाहिए, नहीं हाँ नहीं सर। नहीं, मतलब पीए प्लस पीए पीबी। प्लस पीबी का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए ना, तो ऐसे कर देना मेरे भाई, 2PA प्लस 2PB प्लस PB। इसका लीस्ट कब होगा, जब P इंटरनली कोलिनियर बट एनीवेयर, तो इसका लीस्ट क्या चलेगा, कहीं पे भी हो जाए यहाँ पे बीच में, और PB का लीस्ट क्या हो जाएगा 0, तो जब पॉइंट खुद तो P एग्जैक्टली जब P B के साथ कोइंसाइड करेगा तब ये भी मिनिमाइज हो रहा है और ये भी मिनिमाइज हो रहा है, तो P को 2/3 डाल दे, Z को 2/3 डाल दे, तो तेरा आंसर आ गया। बट वो मैं ज्योमेट्री में कराता हूँ, तो अभी मैंने गलती से दे दिया, स्किप इट, ठीक है, स्किप कर दो इसको। सर मैंने इसको ज्योमेट्री के बिना किया। बोलो। सर अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो फिर मॉड का वैल्यू एंड में ऐसा है कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का स्क्वायर, तो ओके मिनिमाइज करने के लिए इसको एक रियल नंबर लेके सॉल्व कर सकते हैं ना, फिर कॉम्प्लेक्स वाला स्क्वायर आएगा ही नहीं और फिर रियल को सॉल्व करना पड़ेगा बस। यू मीन टू से ये बन जाएगा x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट और 2 टाइम्स दिस प्लस 3 टाइम्स रूट ओवर x माइनस 2/3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसे बोल रहे हो, और y को 0 अज्यूम कर लिया, और फिर इमेजिनरी पार्ट को 0 अज्यूम कर दिया। चल जाएगा वैसे, हाँ ठीक है चल जाएगा, हाँ ओके सर, थैंक यू। हाँ बट इस क्वेश्चन में चल जाएगा, बट यूजुअली ऐसा मतलब ये कोई तरीका नहीं हुआ, ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, इस क्वेश्चन में चल जाएगा। चलो, तो कितने बच्चों को समझ आ रहा है कि मॉड के अंदर बार ले सकते हो, ये सब क्लास के क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर के क्वेश्चन। और फिर z 1/z बार को क्या लिख सकते हो, zi इज 1/z बार, तो इसको लिख सकते हो z1 और इसको z2 और इसको z3, हो गया प्रूफ, प्रूफ खत्म। फिर 40 था, अच्छा चलो 40 थोड़ा जहरीला है, तो इसका फर्स्ट वाला टर्म ध्यान से देखो,
खाली फर्स्ट टर्म ध्यान से देखना, सेकंड टर्म ऑलमोस्ट सेम है तो सेकंड टर्म अपने आप दिख जाएगा क्या करना है, बट फर्स्ट टर्म ध्यान से देखो। फर्स्ट टर्म इज दिस, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा है अभी तो, और कुछ नहीं किया है। बट 2z1 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या, z1 प्लस z2 प्लस z1 माइनस z2 प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर z1 माइनस z2 इंटू z1 प्लस z2। जल्दी बताओ, ठीक है। ये ध्यान से देखो कितने बच्चों को दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जल्दी बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर। देख लो एक बार। बट मॉड की प्रॉपर्टी क्या सजेस्ट करती है कि ये अंदर का पावर मॉड के बाहर ट्रांसफर कर सकते हो। याद आ रहा है, x रेज टू n का मॉडुलस इज मॉड x निकाल के बाद में पावर n कर दो, चलेगा ऐसा टाइप का। बोलो। यस सर, समझ गया। अभी अब सेकंड टर्म देखो, सेकंड टर्म सिमिलरली समझ रहे हो, देख लेना एक बार खाली हो एक ही जाएगा। इसका आगे चलो अच्छा ट्राई कर लो, अगर ऐसा है तो ऐसे ट्राई कर लो। पक्का ट्राई करोगे? यस सर। ठीक है, चलो आगे ट्राई कर सकते हो। वो काफी हद तक सॉल्व हो गया, थोड़ा सा फाइट मार के हो जाएगा। 45 और 63, तो 45 क्या है, ठीक है 45 तो इजी है यार, इसमें क्या हुआ। एलसीएम ही ले लो, एलसीएम ले लिया राइट साइड का, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बच क्या रहा है, z1 इंटू z2 का मॉड 1, बस सी ऑप्शन। z1 और z2 का मॉड 1 है, z1 इंटू z2 का मॉड 1 है। इससे ये थोड़ी बोल सकता हूं कि दोनों इंडिविजुअली 1 होंगे, दो मॉड्स का प्रोडक्ट 1 है, तो एक 2 और एक 1/2, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, फिर 45 के बाद सर आपने 46 नहीं दिया था ना? 46 दिया था क्या? पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता। थोड़ा लोकस So, ओकस का but- अपन एंड में करें। अरे z को x प्लस y रख दे, आ जाएगा आंसर। नहीं सर, जेड स्क्वायर को वो साइड लेके जाकर जेड जेड बार लिख सकते हैं ना? सब चलेगा, सब चलेगा, x प्लस y डाल दे तो भी आंसर आ जाएगा, मैं तो ये बोल रहा हूँ। ओके सर। x प्लस y डाल के वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, सब सॉल्व हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 1 इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 3 आयोटा। ठीक है, दोनों। तो इसका आर्ग्यूमेंट एक तरीके से ऐसे बोल रहा है यार, z माइनस 1 मतलब x माइनस 1 प्लस y आयोटा, और इसका आर्ग्यूमेंट ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस y प्लस 3 आयोटा। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो tan थीटा इक्वेट कर दो ना, तो इसका tan थीटा हो जाएगा y अपॉन x माइनस 1, इसका tan थीटा हो जाएगा y बाय 3 अपॉन x। तो चलेगा क्या? तो इससे हमें मिल रहा है x तो कैंसिल हो गया, x माइनस 1 3 टाइम्स x माइनस 1 इज y, तो x माइनस 1 बाय y, इसको 1/3 लिख दो ऐसा। ठीक है, 1b डिस्कस करना है कि मतलब क्या करना है बताओ? अटेम्प्ट हुए तो कर लेता हूँ डिस्कस, 1b और 1c और कुछ भी। इफ यू हैव अटेम्प्टेड आई एम रेडी टू डिस्कस। बोलो क्या स्टेटस है? 1c में 2 डाउट्स थे, बट 1b करना है। 1b में डाउट्स नहीं है सर। हाँ सर। वाह यार, तो 1c पूछ लो, आई डोंट माइंड 1c पूछ लो। 1b आपने 25 से 26 to 35 दिया था ऐसा कुछ तो। हाँ वो इजी है, वो हो ही गए होंगे आई थिंक। हाँ हाँ सर। ठीक है, बस 1b का ठीक है। 1b का कौन सा? 25th 25। इसमें क्या हुआ, ये तो अपन बड़े अच्छे से करें, देखना 1b 25 आयोटा की पावर 1/3। तो आयोटा को क्या लिखते हैं, जनरल पोलर फॉर्म याद है? सर ये तो आपने कराया था ना, वो इन चैप्टर का क्वेश्चन सेम है। हाँ वैसा का वैसे ही है ये भी। तो 2k π/3 प्लस π/6। आगे बताओ कि k को 0 1 2 रख के 3 वैल्यूज निकाल लो और मैच कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, करूँ आगे की? ठीक है, ठीक है सर। ट्राई करके देख लो अब क्या आ रहा है। और 1c में से कुछ पूछना है तो पूछ लो। 1 और 3। So 1 and 14। 1 3 14, चलो ठीक है। तो 1 वाला ध्यान से देखो, 1 वाला ऐसा लगता है कि बहुत फाड़ू सा में, बट एक्चुअली नहीं है। x तो सबका So 1 में सर x और y कैलकुलेट हो गया सर, z नहीं होगा। a अपॉन 1 माइनस r, तो वो बन रहा है 9 की पावर 1/2, है ना? यस तो मतलब 3
ऐसे ही मेरे हिसाब से दूसरा y भी डायरेक्टली लिख देता हूँ, √2 आता है, मेरे को तो अभी थोड़ी देर पहले किया तो याद है अभी। और z ध्यान से देखो, मैंने बताया था अगर मॉडुलस लेस देन 1 है कॉमन रेशियो क्या, तो आप इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला चिपका सकते हो, a/1 - r। याद आ रहा है? बोलो, इनफाइनाइट का फॉर्मूला, इसका कॉमन रेशियो क्या? कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस, मतलब 1/1 प्लस आयोटा। अगर उसका मॉड लेस देन 1 है, 1/√2 मॉड है इसका, तो अगर मॉडुलस लेस देन 1 है तो इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला चिपका सकते हो फॉर्मूला, तो एलसीएम लेके माइनस आयोटा बन रहा है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई जेड, तो वो क्या बन जाएगा? आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई जेड। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल है, तो डायरेक्टली tan इनवर्स √2/3 शुड वर्क। ओके, गॉट इट। z बार प्लस आयोटा w बार 0 है। कॉन्जुगेट ले लो, पूरी इक्वेशन पे कॉन्जुगेट मार दो, तो इसका कॉन्जुगेट z, आयोटा का कॉन्जुगेट इज माइनस आयोटा और w का कॉन्जुगेट इज w, तो z इज आयोटा w। ये चलेगा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो दोनों का आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होगा, मतलब टेक आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड्स ऐसा। तो इससे मिल रहा है आर्ग्यूमेंट z माइनस आर्ग्यूमेंट w, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा इज π/2। एक ये इक्वेशन है, और एक तो गिवन है बच्चों, ये गिवन है आर्ग z प्लस आर्ग w पाई, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड ही कर दो। तो ऐड करोगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z दिस प्लस दिस/2 मतलब 3π/4 बन रहा है। ओके, ये हो गया 2। 3 वाला, द पॉलिनोमियल इज डिविजिबल बाय। ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल के रूट्स मुझे निकालना तो आते नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्वेश्चन को देख के मैं क्या करूंगा, हिडन ट्रायल समझ आ रहा है, और कोई ऑप्शन ही नहीं मेरे पास। इसमें x को ओमेगा डालो, चेक करो ये 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सीधी बात। तो x को ओमेगा डालो, ये 1 बन जाएगा, ये 4 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और ये 3 ओमेगा प्लस ये 2 प्लस ओमेगा प्लस 1, मतलब कितना बन रहा है? 1 + 1 + 1 4 प्लस 4 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा, ये बन रहा है 0। तो x को ओमेगा डालते से ये वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब है ये रूट है, और ये रूट है तो ऑब्वियस सी बात है ओमेगा स्क्वायर भी रूट होगा, इसका कॉन्जुगेट वाला भी रूट होगा, क्योंकि रियल पॉलिनोमियल है, तो ओमेगा रूट है तो ओमेगा स्क्वायर भी बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। हेंस इसके दो फैक्टर्स मिल ही चुके हैं बच्चों, x माइनस ओमेगा एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओके सर, इसको तो लाइक सिंगल करेक्ट और डायरेक्टली ऑप्शन डी मार्क कर सकते हैं ना? कैसे? बिकॉज ए होगा तो b होगा और c भी होगा, बिकॉज रियल कोएफिशिएंट। अच्छा, हाँ, सही है, सही है, सही है, नाइस। इफ a was true then abc, तो तीनों साथ में होंगे, तो सिंगल करेक्ट देन d has to be true, करेक्ट, सही, अच्छा सोचा। चलो, मॉड ऑफ z मॉड ऑफ w, ये दोनों k स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया मैंने। उसके बाद अल्फा विच इज गिवन एज z माइनस w बार अपॉन, देखो रियल पार्ट बोल रहा है ना, तो यूजुअली कॉन्जुगेट ले लिया करो, तो अल्फा बार क्या हो जाएगा? z बार माइनस w अपॉन k स्क्वायर प्लस z बार w, ये बन जाएगा, है ना। अब एक काम करो, इन दोनों को यहाँ पे पेल दिया जाए, तो z बार को रख सकता हूँ k स्क्वायर बाय z, और w को लिख सकता हूँ k स्क्वायर बाय w बार। ओके, z बार को लिख सकता हूँ k स्क्वायर बाय z, और w को लिख सकता हूँ k स्क्वायर बाय w बार। तो एलसीएम लो, वो बन रहा है k स्क्वायर w बार माइनस z, और नीचे क्या बन जाएगा? k स्क्वायर इंटू z w बार प्लस k स्क्वायर। चलेगा? कैंसिल हो रहा है। और ध्यान से देखो, बचा हुआ टर्म इज नथिंग बट माइनस अल्फा, तो मैंने जस्ट प्रूव कर दिया कि अल्फा प्लस अल्फा बार 0, इसका मतलब अल्फा मस्ट बी प्योरली इमेजिनरी। अल्फा प्योरली इमेजिनरी है तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है बच्चों? यस। चलो, और कुछ? सर, वो जो आपने क्लास में क्वेश्चन दिए थे वो आपने स्टार्टिंग में सॉल्व किया, उसमें वो समेशन ई वाले में डाउट है। बोलो सर, उसमें वो लिमिट हम लोग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालते हैं, तो फिर हम लोग वो e रेज टू फंक्शन -1 अपॉन फंक्शन भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके उससे आंसर नहीं आता। सुन तो जा, पहले यहाँ तक बता, यहाँ तक समझा था कि इसका मॉडुलस पहले ही 1 हो चुका है। हाँ सर, आपने वो 1 - उसके बाद
इसके बाद यहाँ पे k का टर्म का है, मुझे ये तो बता, इस वाले एक्सप्रेशन में k है क्या, बचा है क्या k? सर मुझे ये समझा, मैं बोल रहा हूँ e रेज टू i 2π/n को फिर हम लोग 2i π/n मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिमिट नहीं लगा सकते। बट मॉड है ना मेरे भाई, मॉड है ना। तो सर पर तो भी वो लिमिट का e रेज टू वैल्यू तो 1 हो जाएगा और बचेगा 2i π/n, तो उसका मॉड तो 2π/n ही होगा। यार आर यू श्योर अबाउट दैट? e रेज टू x माइनस 1/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो यहाँ पे तो आयोटा टाइम्स आ रहा है ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन गड़बड़ नहीं जाएगा? अगर e रेज टू आयोटा थीटा हो गया तो वो कॉस साइन हो गया एक तरीके से, इट हैज बिकम कॉस और साइन वाला फंक्शन बन गया। तो आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दैट कि इफ यू कैन डू दैट। कर सकते हैं क्या? एक सेकंड सोचने। So can you repeat what did you tell? वो बोल रहा है कि सर यहीं पे आप 2π/n का मल्टीप्लाई डिवाइड करके अगर कर दो तो क्या गड़बड़ी है? तो कैन वी डू दिस? मतलब मेरा क्वेश्चन बस आपसे यही रहेगा, e रेज टू आयोटा x माइनस 1/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। ये तो आयोटा हो जाएगा ना लिमिट से, आयोटा से मल्टीप्लाई करके। और इसमें दो क्वेश्चन है कि क्या लिमिट को मॉड के अंदर ट्रांसफर कर सकता हूँ, पहली बात तो ये भी एक क्वेश्चन है, कैन यू लिटरली डू दैट, मतलब ये। और दूसरा, क्या ये वैलिड हो जाएगा e रेज टू आयोटा x माइनस 1/x लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0? इमेजिनरी वाले के लिए भी लिमिट चलेगी क्या, वाली स्टैंडर्ड वाली? ये मेरे को सोचना पड़ेगा, आई डायरेक्टली कमेंट नहीं कर रहा मैं इस पे। और दूसरा, इस मॉड के अंदर, क्योंकि ये मॉडुलस है, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है, तो अब ऐसे मॉड के अंदर लिमिट ट्रांसफर करना, वुड दैट बी करेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल सर करेक्ट ही रहेगा ना, क्योंकि e रेज टू मतलब e का सर e का एक्सपेंशन लिखेंगे एंड बाद में वो सब अलजेब्रा करेंगे तो हम लोग को सेम ही लिमिट मिलेगा। नहीं ना, बट मॉडुलस है ना, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है? मॉडुलस होता है इफ दिस वाज x प्लस y था तो रूट ओवर राइट x वाले की प्लस बात y कर रहा हूँ स्क्वायर। बस। हाँ सर राइट वाला करेक्ट है। हाँ राइट वाला चल मैं limit एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी हूँ, बट आई एम नॉट ओके विद दिस थिंग। वैसे राइट वाला आई थिंक, अब जब मैंने बोल ही दिया है कि सिंस ऑल दीज एक्सपेंशंस आर एप्लीकेबल फॉर एनी, सो e रेज टू आयोटा x को हमने सिस थीटा भी एक्सपेंशन से ही बताया था, तो फिर लिमिट क्यों नहीं चलेगा? वो भी चलेगा। हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, चल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल चल जाएगा। इट शुड टेंड टू 1, बट मॉड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, आर यू श्योर अबाउट दैट? मॉड के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, आर यू श्योर अबाउट दैट? मेरा वो क्वेश्चन है बस, कैन वी ट्रांसफर लिमिट इनसाइड द मॉडुलस? क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड नहीं है, दिस इज नॉट मॉड ऑफ एफ(x), बात समझ रहे हो? दिस इज मैग्नीट्यूड। तो ये मतलब इट्स लाइक अ फंक्शन राइट नाउ, इट्स लाइक h ऑफ दिस। मॉडुलस एक तरीके से फंक्शन जैसा एक्ट कर रहा है, और वो फंक्शन इसका इंटरप्रिटेशन ही चेंज कर दे रहा है पहली बात तो, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो इसका मॉड निकाल के ये बच रहा है, बात समझ पा रहे हो? विच इज साइन का टर्म बन रहा है, साइन का टर्म बन रहा है, तो इसलिए वो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है मेरे को। यहाँ पे मॉड का ट्रांसफर करना मुझे इसलिए गड़बड़ लग रहा है, मॉड के अंदर ट्रांसफर करना, ये स्टेप मुझे सही नहीं लग रही। लेट मी थिंक ऑन दिस अगेन, बट मुझे ये गलत लग रहा है, क्योंकि यू आर टेकिंग इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू, बट दिस इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड के कारण ये देखो, ये चेंज ही हो गया, इंटरप्रिटेशन ही चेंज हो गया, वो साइन थीटा बन गया। हाँ सर समझ गया। तो है ना, तो मैं एक बार सोचता हूँ, लेट मी थिंक ऑन दिस। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है कि, बट मुझे यही लग रहा है यहाँ पे लोचा है, दैट इज व्हाट आई थिंक। लिमिट को इस वाले मॉड के अंदर ट्रांसफर करना सही नहीं हो रहा है। सर तो हमें वो सीरीज में डाल के उसका मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा ना, मतलब इनफिनिट सीरीज। नहीं नहीं, उसको मैं सिस थीटा कन्वर्ट कर दिया ना। हाँ सर, ये जो किया है वो तो सही है। नहीं सर, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें वो e रेज टू x। हाँ, तो वो बेसिकली फिर वो करेगा तो वो यही बन जाएगा, मालूम, एक कॉस की सीरीज हो जाएगी और साइन की सीरीज बन जाएगी। जब सेपरेट करेगा ना, तो हाँ ये सर। कॉस की सीरीज और ये साइन की सीरीज, तो फिर यही घूम फिर के आ जाएगा, है ना। तो फ्लॉ वही है इस मेथड में कि वो मॉड के अंदर ट्रांसफर करना इज नॉट टेक्निकली राइट, वी हैव नो रीजन टू डू सो। ओके, n tending to infinity है, right? तो e हाँ। raised to
आयोटा इंटू टेंडिंग टू 0 तो वो 1 e raised to iota e raised to 0 तो 1 हो जाएगा ना वो, तो like why can't we take the limit inside like यार वैसे एक सेकंड सोचने दो, could we have taken limit inside? एक सेकंड यार, एक सेकंड मैं पूरा सोच लेता हूँ, एक बार रुक जाओ। would that be really wrong? उसने जो बोला है, एक सेकंड मैं सोच लेता हूँ, रुको। अगर वो जो बोल रहा है क्या वो सच में इतना गलत है क्या? उसने बोला था कि सर मैं 2π/n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, चलो ठीक है कर लो। और उसने बोला कि सर इसको मॉड्यूलस है तो चलो आयोटा से फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 1 डाल दिया उसने, बट इसका समेशन भी तो बाकी है, k goes from 1 to n। अरे सही है भाई, वो तो मल्टीप्लाई बाय हाँ वो n कैंसिल हो जाएगा। सही है सही है सही है सही है, कर सकते हैं ट्रांसफर, कर सकते हैं ट्रांसफर। सही था वो, तूने शायद समेशन मिस कर दिया इसलिए तेरा आंसर 0 हो गया है ना। हाँ अरे वो सही है सही है सही है, जस्ट अभी देख के समझ आ गया कि वो सही है, कोई गड़बड़ नहीं है अंदर ट्रांसफर करने में। सर सो लाइक कभी ऐसा सम आया तो अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, कर लो। लिमिट राइट नाउ यू कुड जस्ट सी कि वी कैन डू इट, तो कर लो ठीक है। लाइक मतलब ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है लाइक मैं एक बार फिर से सोच लेता हूँ, लेट मी थिंक ऑन दिस अगेन, ठीक है, लेट मी थिंक ऑन दिस अगेन कि ये वैलिड था कि नहीं था। अभी तो वैलिड हो गया फिलहाल, तो लेट मी थिंक ऑन दिस। ओके चलो बाय।